औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ईद की छुट्टियों से पहले हमने एक्सरसाइज 2.5 को ख़त्म किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ना शुरू किया हुआ था। इसमें एक दो चीज़ें हैं, मैं वो रिवाइज़ कर देता हूँ। जैसे आपने ये पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास वो -1 है, और ये पढ़ा था आपने कि -1 का स्क्वायर रूट आयोटा है। अगर आप इसी को चीज़ को लें कि -1 का स्क्वायर रूट आयोटा है, तो आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लो। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 आ जाता है। इसको लेके आपने एक्सरसाइज 2.5 की थी, और यही अब आपके पास एक्सरसाइज 2.6 में यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 को। आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। लिखा हुआ एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, a + b आयोटा। ये अगर कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास आंसर इस फॉर्म में आए कि पहला नंबर ये देखें आपके पास ये रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। तो आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं कि 2 + 3 आयोटा हमें इस ब्रैकेट में दे रहा है, प्लस के बाद इस ब्रैकेट में ये दे रहा है। तो आप पहले इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लें। 2 + 3 आयोटा +7 - 2 आयोटा। क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन है तो अंदर के साइन मैंने चेंज नहीं किए, तो ये ऐसे आ गया। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? देखें, ये आप रियल नंबर इकट्ठे करें। ये रियल हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल होंगे। 2 और 7 को आपने इकट्ठा किया, और +3 आयोटा -2 आयोटा। तो ये मैंने क्या किया कि रियल में रियल अब मैंने ऐड कर देना है, और इमेजिनरी को मैंने ये तरतीब दी है तो इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड कर देंगे। तो 2 + 7 आपके पास 9, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा को आप माइनस करेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा। तो आपके पास देखें आंसर इस फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो ये 9 आपके पास रियल नंबर है, जिसमें मैं आयोटा नहीं होता वो रियल होता है, बाकी ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये इस फॉर्म में आ गया कि उसने आपको कहा था कि इस तरह सिंप्लीफाई करना है इसे कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा में आंसर आए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ये हमारा इसका आंसर है। सेकंड पार्ट पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। इसको देखें आप, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आपके पास 2 अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन भी चेंज कर दें। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, -3 × 7 = 21, माइनस और प्लस माइनस 3 × 4 = 12 आयोटा। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि मैंने अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब आप इसमें इसी तरह क्वेश्चन में करें कि रियल को इकट्ठा करें जिनमें आयोटा नहीं है। तो देखें आप 10 को और -21 को, इसे आप तरतीब से लिख लें। 10 - 21 और 8 आयोटा -12 आयोटा। तो आप 10 - 21 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -11। 21 में से आप 10 माइनस कर रहे हैं तो माइनस की टर्म बड़ी है, तो -11, और 8 में से जब आप -12 करोगे, क्योंकि ये आयोटा के कोफिशिएंट्स को आपने प्लस माइनस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 आयोटा। क्योंकि यहाँ भी आपके पास 12 माइनस के 12 की जो टर्म है वो बड़ी है, तो माइनस का साइन हमने साथ लगा देना है। तो स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं हम।
माइनस, ये थर्ड पार्ट है, -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। देखें अब आप इसको मेरे ख्याल में खुद सॉल्व कर सकते हो या आप असाइनमेंट के तौर पे खुद करें कि देखें मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस माइनस की वजह से आप अंदर के साइन चेंज कर दें, ब्रैकेट खोल दें, माइनस और माइनस +3 -5 आयोटा -4 -9 आयोटा। तो अब आप रियल को इकट्ठा करें, 3 -4 -5 आयोटा -9 आयोटा -1 -14 आयोटा। ये इस तरह थर्ड पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी है तो मैं इसको सारे को एक दफ़ा मिटा देता हूँ। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ रहे होंगे। बस आपने सारी एक्सरसाइज में है ऐसे ही कि आपने रियल्स को रियल में और इमेजरी को इमेजरी में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है बस। फोर्थ पार्ट है 2 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा क्यूब 3 आयोटा की पावर 16 -6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। ये एक दफ़ा चेक कर लें। 2 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा क्यूब 3 आयोटा 16 -6 आयोटा की पावर 19 और प्लस 4 आयोटा की पावर 25। स्टूडेंट ये सारे जो आयोटास की पावर हैं ये 2.5 में आप सॉल्व करके आए हो। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जिसमें 2 का मल्टीपल बन रहा हो उसे पावर की शेप में कर दें। इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है, इसे स्प्लिट कर दें। कैसे देखें, 2 आयोटा स्क्वायर आपने यूज़ करना है -1। ये मैंने आपको 2.5 में भी और अभी भी क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर -1 आपने यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। देखें अब आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब ये स्क्वायर के मल्टीपल में नहीं आता क्यूब, तो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। इसी तरह 16 है, आयोटा की पावर 16 ये 2 के मल्टीपल में आता है तो मैं इसे आयोटा स्क्वायर की पावर 8 लिख दूंगा। -6 आयोटा 19 है, 19 2 के मल्टीपल में नहीं आता, मैं इसे पहले स्प्लिट करूंगा आयोटा 18 इंटू आयोटा। इसी तरह 4 आयोटा 25, तो मैं इसे इस तरह सॉल्व कर लूँगा कि मैंने इसे स्प्लिट कर लिया। तो ये -2 + 6 आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 बन जाएगा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 8 और आयोटा 18 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा 4 आयोटा 24 को फिर लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। यानी जहाँ जहाँ इवन पावर बन रही थी वहाँ पे आपने आयोटा का स्क्वायर का उसे पावर बना दिया। तो -2 + -6 1 6 और 7 आयोटा भी है। ये पूरी टर्म आप देखें, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -6 आयोटा। यहाँ पे अगर आप देखें 3 -1 की पावर 8 तो ये +1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि माइनस की पावर 8 ये इवन नंबर है तो माइनस यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और 1 की पावर 8 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे आप देखें 6 आयोटा स्क्वायर -1 और उसकी पावर 9, ये -1 और उसकी पावर 9 और 7 आयोटा भी है एक आपके पास, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 और इसकी पावर 12 इंटू आयोटा। तो -2 -6 आयोटा प्लस 3 1 3। यहाँ पे अब आप देखें सॉल्व करेंगे, थोड़ा एक स्टेप में यहाँ ज़्यादा कर रहा हूँ कि यहाँ देखें -1 की पावर 9 है, यहाँ माइनस की पावर 9 है, माइनस की पावर ऑड नंबर में है तो माइनस माइनस में ही रहेगा, -1 आ गया और साथ यहाँ पे आयोटा भी है। इसी तरह इसको जब आप देखते हो ये -1 की पावर 12 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और साथ आयोटा है। तो आप यहाँ देखें -2 -6 आयोटा प्लस 3 प्लस 6 और साथ ही आयोटा भी है। देखें ये माइनस और माइनस प्लस 6 1 6, फिर 6 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 आयोटा। यहाँ पे -6 आयोटा प्लस के 6 आयोटा से कैंसिल हो गया,
बाकी आप देखें रियल अब आपके पास -2 + 3 और +4 आयोटा। -2 + 3 आपके पास ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये रियल है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं 1 + 4 आयोटा। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कि ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ये सारे क्वेश्चन आप 2.5 के तौर पे आपने ये किए हुए हैं, इनको उसी तरह आपने सॉल्व करना है जिस तरह आपने 2.5 में किया और बाकी आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके इसे सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो था कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस या माइनस के साइन है, तो उसे हमने कैसे सॉल्व किया। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि सिंप्लीफाई, यहाँ भी कह रहे हैं राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके मैं आपको बस 1 या 2 पार्ट करवाऊंगा, आपने इसे खुद करना है। ये मल्टीप्लिकेशन है -7 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है कि आपने इधर से -7 लेना है और इसे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, -3 + 2 आयोटा। इधर फिर 3 आयोटा लेंगे, इसे फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मल्टीप्लिकेशन है। तो आप -7 को तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, +21 -7 2 = 14 आयोटा। यहाँ पे आप देखें 3 आयोटा का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 3 = 9 आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर। ये 3 आयोटा को मैंने अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर आपने -1 यूज़ कर लेना है। ये यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 यूज़ करेंगे तो ये रियल में आ जाएगा, -14 आयोटा -9 आयोटा 6 × -1 आयोटा स्क्वायर -1। ये प्लस माइनस -6 1 = 6 हो जाएगा, यानी ये रियल बन गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी है। अब रियल को रियल में इकट्ठा कर लें, ये 21 -6 आयोटा -14 आयोटा -9 आयोटा। तो 21 सॉरी ये 6 था सिर्फ क्योंकि माइनस प्लस -6, तो 21 - 6 15 -23 आयोटा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, -14 और -9 -23 आयोटा। 21 - 6 जो है वो 15 -23 आयोटा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, -2 -4 का स्क्वायर रूट, 3 -4 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट इसको जब अगर आप देखें, ये भी आयोटा की फॉर्म है, देखने में सिर्फ क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है या उसने सिर्फ इसकी एक शेप चेंज कर दी है। तो यहाँ से आप देखें कि 2 माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट है, -4 का स्क्वायर रूट है। मैंने शुरू में जब आपको एक्सरसाइज 2.5 करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर आपके पास ये आ रहा है -25, तो आप 5 का तो 25 का स्क्वायर रूट तो ले लेते हैं 5, और माइनस का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, आयोटा। तो यहाँ भी देखिए -4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा आपके पास, 2 आयोटा, और इधर 3 माइनस और 4 का स्क्वायर रूट यहाँ भी क्या बनेगा, 2 आयोटा। अब आप इस क्वेश्चन को देखें और इसको देखें तो ये सेम हो गया। तो यहाँ से अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 2 3 = 6, 2 2 = 4 आयोटा, -6 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 2 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। ये मैंने उसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लगा दें, 4 × -1, ये प्लस माइनस माइनस, 4 1 = 4, इसे 6 के साथ इकट्ठा कर लें क्योंकि ये रियल है, और बाकी इमेजिनरी 4 आयोटा -6 आयोटा।
6 माइनस 4 2 माइनस 10 आयोटा। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक रियल है और एक इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास है √5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास सेम एज इट इज़ होगा कि a माइनस बी का आप स्क्वायर ओपन करते हो तो आपके पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को जैसे मैंने इससे खोला है तो आप भी ये a माइनस बी के स्क्वायर से इसे खोल लें तो a, ये समझ लें आपके पास a है, ये समझ लें आपके पास b है। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2a आपके पास √5 है, b आपके पास 3 आयोटा है प्लस ये b का स्क्वायर, फिर b आपके पास 3 आयोटा का स्क्वायर। यानी ये वही चीज़ बन गया इसके। अगर आप देखें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको आप सॉल्व करें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 5 माइनस ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप ये देखें जो टर्म स्क्वायर रूट से बाहर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 आर 6 √5, क्योंकि 6 जो है 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 5 स्क्वायर रूट के अंदर है और साथ इस टर्म में आयोटा भी है तो ये आयोटा, और यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर बनता है 9 आयोटा स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करो, 5 माइनस 6 √5 आयोटा, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे -1। ये प्लस माइनस माइनस 9 1 आर 9, इसे 5 के साथ मैं लिख देता हूँ, 5 माइनस 9 और माइनस 6 √5 आयोटा। 5 माइनस 9 -4 माइनस 6 √5 आयोटा। ये थोड़ा 6 नीचे लिखें वरना ये इसका इंडेक्स बन जाता है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये इधर रियल है और ये इधर इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट इसमें जो फोर्थ पार्ट का मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, ये फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। इसमें क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। तो देखें इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन दे रहा है। कॉन्जुगेट आपने 2.5 में पढ़ा था, मैंने आपको कॉन्जुगेट का बताया था कि इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज कर देना वो कॉन्जुगेट है। आप इसका पहले कॉन्जुगेट लोगे 3 प्लस 2 आयोटा, ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपका उसी तरह है, इसी तरह आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये पार्ट आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं। इनकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। बहरहाल आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।